टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। सो फ्रेंड्स, वीडियो को प्लीज़ लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर एक ही चैनल पर सभी 14 विषयों के नोट्स मिल जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत की पहली रेल कब और किसके बीच चली? भारत की पहली रेल 16 अप्रैल 1853 को मुंबई और ठाणे के बीच 34 किलोमीटर चली थी। नेक्स्ट, भारतीय रेल की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? भारतीय रेल की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? सुरंग का नाम है कोंकण। कोंकण रेलवे की जो सुरंग है वो सबसे लंबी सुरंग है। कितनी है? 6.5 किलोमीटर है। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो है विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है, और ये पश्चिमी रूस से सेंट पीटर्सबर्ग से प्रशांत महासागर तट पर स्थित व्लादिवोस्टोक तक जाता है। नेक्स्ट, प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? कोचीन बंदरगाह जो है वो प्राकृतिक बंदरगाह है, और इसे पश्चिमी तट का जो है सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कोचीन बंदरगाह को। नेक्स्ट, देश का सबसे प्राचीन बंदरगाह कौन सा है? सबसे प्राचीन बंदरगाह चेन्नई बंदरगाह है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो गहरा बंदरगाह है विशाखापट्टनम, और ये बंदरगाह जो है जहाँ जहाज़ों की मरम्मत व निर्माण कार्य भी होता है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जल मार्ग कौन सा है? NW1, जो इलाहाबाद से होकर हल्दिया तक जाता है। जूट को और क्या कहते हैं? जूट को पटसन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि पटसन पादप के तने से प्राप्त किया जाता है, इसलिए जूट को पटसन भी कहा जाता है। इसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। प्रमुख बंदरगाह देख लेते हैं। ये बंदरगाह इधर है, ये समुद्र है, किस समुद्र पर है, और ये राज्य है। मुंबई बंदरगाह कहाँ है? अरब सागर समुद्र पर है, ये अरब सागर पर, और ये महाराष्ट्र में है। चेन्नई बंदरगाह बंगाल की खाड़ी पर है, ये तमिलनाडु में है। विशाखापट्टनम बंदरगाह जो कि सबसे गहरा बंदरगाह है, ये बंगाल की खाड़ी पे और ये आंध्र प्रदेश में है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह अरब सागर में है, और ये महाराष्ट्र में है। कोचीन बंदरगाह ये भी अरब सागर में, और ये केरल में है। न्यू मंगलौर बंदरगाह जो है ये भी अरब सागर पर स्थित है, और ये कर्नाटक में है। कांडला बंदरगाह, जिसका नाम अभी बदल दिया गया है और ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय इसका नाम हो गया है, ये कच्छ की खाड़ी में स्थित है, और ये गुजरात में है। कौन से बंदरगाह का नाम बदला गया है? कांडला बंदरगाह का नाम अभी हाल ही में बदला गया है। इसका नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया है। नेक्स्ट, भारत और चीन के बीच बनी रेखा को क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा। भारत और चीन के बीच जो रेखा उसको मैकमोहन रेखा कहते हैं। नेक्स्ट, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा है। श्रीनगर और लेह किस दर्रे से होकर जाया जाता है? जोजिला दर्रे से होकर जाया जाता है। नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? सिक्किम में। और शिवकिला दर्रा कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिन व रात के उच्चतम व न्यूनतम तापमान के अंतर को क्या कहते हैं? दिन व रात के जो उच्चतम और न्यूनतम तापमान का जो अंतर है उसको ताप परिसर कहते हैं। ताप परिसर। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उत्तम है? काली मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए उत्तम होती है। चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उत्तम है? पर्वतीय मिट्टी चाय की खेती के लिए उत्तम होती है। नेक्स्ट, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं? यानी पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं? उसके लिए ट्रिक है नमस्ते लूनी। ये ट्रिक याद कर लीजिए, नमस्ते लूनी। तो एन है ना से नर्मदा, माँ से माही, सा या एस सा से साबरमती, और टी यानी ता से ताप्ती और लूनी। ठीक है, नर्मदा, माही, साबरमती, ताप्ती और लूनी, ये सारी नदियाँ जो हैं वो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। और पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ यानी जो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं वो कौन कौन सी हैं? पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ जो हैं एक बड़ी संख्या है, लेकिन कुछ प्रमुख नदियाँ हैं जो बड़ी और प्रमुख नदियाँ हैं वो हैं गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, दामोदर आदि। ये सभी नदियाँ जो हैं ये पूर्व की ओर बहती हैं, यानी पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, दामोदर, ये सारी नदियाँ पूर्व की ओर बहती हैं। नेक्स्ट, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? हीराकुंड बांध जो है वो महानदी पर बना है।
नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? रिहंद परियोजना जो है उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोक नदी किस नदी को कहा जाता है? शोक नदी दामोदर नदी को कहा जाता है। भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में पाए जाते हैं? सबसे अधिक वन भारत में कहाँ पाए जाते हैं? अंडमान निकोबार में। पर्वतीय क्षेत्र का प्रमुख वृक्ष कौन सा है? पर्वतीय क्षेत्र का प्रमुख वृक्ष है देवदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वारीय वन कहाँ पाए जाते हैं? ज्वारीय वन डेल्टाई भागों में पाए जाते हैं। भारत का सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र कहाँ है? मुंबई हाई जो है वो भारत का सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र है। विश्व में पहला सौर बिजली घर भारत के किस नगर में स्थापित किया गया? मुंबई में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेमेटाइट का संबंध किससे है? हेमेटाइट, इसका संबंध है लौह अयस्क से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन फ्लड क्या है? ऑपरेशन फ्लड जो है श्वेत क्रांति को कहा जाता है। श्वेत क्रांति को क्या कहते हैं? ऑपरेशन फ्लड। इसका संबंध श्वेत क्रांति से है। भारत का मैनचेस्टर और पूर्व का बोस्टन किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को। भारत का मैनचेस्टर और पूर्व का बोस्टन किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को। नेपानगर किससे संबंधित है? नेपानगर कागज़ उद्योग से संबंधित है। किससे? कागज़ उद्योग से संबंधित है। यहाँ पर उद्योग लिख देते हैं। नेपानगर कागज़ उद्योग से संबंधित है। भारत में प्रथम सड़क किसने बनवाई? भारत में प्रथम सड़क बनवाई थी शेरशाह सूरी ने। कौन सी राजधानी नगर नहीं है? कौन सी राजधानी नगर नहीं है? नागपुर जो है वो राजधानी है पर नगर नहीं है। ठीक है, राजधानी है नागपुर पर नगर नहीं है। सरसों का पौधा होता है वह किस संघ का पौधा है? यह क्रूसीफेरी का। क्रूसीफेरी जो क्वालिटी होती है एक संघ है, उस प्रजाति समझ लीजिए, उस संघ का पौधा है सरसों का, क्रूसीफेरी। ठीक है। एशिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एशिया महाद्वीप की पूछा जा रहा है तो एशिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर है। ये मीटर में है 8,848 मीटर, और फीट में देख लीजिए 29,029 फीट। मीटर में पूछा जाए तो 8,848 मीटर है, और फीट में पूछा जाए तो 29,029 है। अधिकतर सवाल मीटर में पूछा जाता है, इसलिए 8,848 मीटर याद रखिएगा। माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल तिब्बत बॉर्डर पर है। नेपाल तिब्बत बॉर्डर पर है। इसका नाम भारत के ब्रिटिश जनरल सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहते हैं? माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा, व तिब्बत में इसको चोमोलंगमा कहते हैं। माउंट एवरेस्ट जो है इसको नेपाल की भाषा में सागरमाथा कहते हैं नेपाली लोग, और तिब्बत में कहते हैं चोमोलंगमा। केटू क्या है? पाकिस्तान। केटू कहाँ? पाकिस्तान के गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र और चीन बॉर्डर पर काराकोरम पर्वत श्रृंखला में स्थित केटू एवरेस्ट के उत्तर में, यानी माउंट एवरेस्ट के उत्तर में है ये, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,611 मीटर है। इसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर, और ये दूसरे नंबर पर है। माउंट एवरेस्ट के बाद केटू आता है और ये दूसरे नंबर पर है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,611 मीटर। केटू भी बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पहले कहीं एग्ज़ाम में आया भी है, तो इसकी ऊंचाई याद रखिएगा 8,611 मीटर है। और फीट में अगर आएगा तो ये फीट में देख लीजिए आप, फिलहाल मीटर में याद रखिएगा। इसको माउंट ऑस्टेन और देपसांग भी कहते हैं। K2 को माउंट ऑस्टेन और देपसांग भी कहते हैं। और K2 पर चढ़ाई जो है हमेशा असफल रही है, कभी भी K2 पर चढ़ाई जो है सफल नहीं हुई है। कंचनजंगा की इसकी ऊंचाई कितनी है? कंचनजंगा की ऊंचाई है 8,586 मीटर, और फीट में पूछा जाए तो 28,169 फीट है इसकी ऊंचाई कंचनजंगा की। और कंचनजंगा को 5 पर्वत चोटियों के कारण इसे द 5 ट्रेजर ऑफ स्नो भी कहा जाता है। द 5 ट्रेजर ऑफ स्नो किसको कहते हैं? कंचनजंगा को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें 5 पर्वत चोटियाँ हैं। इस 5 पर्वत चोटियों के कारण ही इसे द 5 ट्रेजर ऑफ स्नो भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कंचनजंगा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्रवात को किन किन नामों से जाना जाता है? चक्रवात को किन के नामों से जाना जाता है? चक्रवात को चीन में क्या कहते हैं? चक्रवात को चीन में कहते हैं टाइफून।
और मैक्सिको में इसको कहते हैं हरिकेन। अमेरिका में भी इसको हरिकेन कहते हैं। किसको? चक्रवात को अमेरिका और मैक्सिको में हरिकेन कहते हैं। चीन में टाइफून कहते हैं और जो है अफ्रीका में टॉर्नेडो कहते हैं। चक्रवात को अफ्रीका में टॉर्नेडो कहते हैं। बंगाल की खाड़ी में साइक्लोन कहते हैं और भारत में क्या कहते हैं? तूफान। और ऑस्ट्रेलिया में क्या कहते हैं? विली विलीज। फ्रेंड्स, मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।